हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एलडीसी का जो पेपर अगस्त 2018 में लिया गया था फ्रेंड्स, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। देखिए फ्रेंड्स, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे करके बता सकते हैं। सभी ऑप्शंस मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, ये है सभी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। कब किया था? तो अप्रैल 1919 में। और रॉलेट सत्याग्रह 1919 की जो अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसी के जवाब में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। देखिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम का पैटर्न जो होता है उसका आइडिया लग जाता है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ था, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, ठीक है। साबरमती आश्रम से इन्होंने दांडी यात्रा शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचे थे और वहां पर सांकेतिक रूप में से नमक बना करके इन्होंने नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुंग डुंग नामक हिम नदी जो है वहाँ से हुआ है। और तिब्बत में इसे जो है सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पणजी जो है किस राज्य की राजधानी है। तो ये गोवा का राजधानी है। उसके बाद देखिए, रिडक्शन में शामिल है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। और रिडक्शन में यानी कि अवकरण में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उपलब्धि, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है। तो एंटोमोलॉजी जो है यह संबंधित है किससे? तो एंटोमोलॉजी कीड़े मकोड़े के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंथोलॉजी। और भाषाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? भाषाओं का जो अध्ययन है इसको फिलोलॉजी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फिलोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो सबको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डोनी पोलो, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, स्थानीय यानी कि इंडिजीनियस धर्म है जो कि माना जाता है कुछ आदिवासी जातियों द्वारा, वो किस राज्य में है। तो देखिए, ये जो डोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक स्थानीय धर्म है। यह वहाँ की जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला धर्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है। तो देखिए, 2010 में जो है दूसरी आधिकारिक भाषा उत्तराखंड ने घोषित किया था। और अब 2019 में दूसरा राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश ने भी 2019 में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। चंद्रमा की सतह पर, देखिए अब सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, परंतु पृथ्वी के सापेक्ष जी का मान कम होने के कारण किसी वस्तु का वजन कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल वजन कम होता है। मिजोरम राज्य की राजधानी है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइजोल है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और नागालैंड की कोहिमा है। संतोष ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है।
फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे किसी भी ग्रुप में है आप वहाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस जो कि यहाँ पर दिया गया है, लोहे में जंग लगना और कोयला जलना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। तो नहीं पूछा गया है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत में से होकर के गुजरती है? तो ये रेखा कौन सी है फ्रेंड्स? यह रेखा कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और यह जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की? तो ये किसने किया था? अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? यानी कि जो BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय 1916 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं? अच्छा, ये सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? तो काठमांडू में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। क्लियर है, इसमें म्यांमार नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान रखेंगे संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। रूस के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में यह नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें से जो है कौन सा पूछा गया है कि कौन सा मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर आइएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं सी जो है देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यकता हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। ध्यान रखेंगे, लूसेंट पे आपने पढ़ा होगा, देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद देखिए अजंता और इलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान बनाए गए थे? किसके कार्यकाल के दौरान? कौन से राजवंश का उस समय शासन था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रकूट, ठीक है। दंती दुर्ग जो था, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। और इलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में करियर हासिल किया है? तो बैडमिंटन में हासिल किया है PV सिंधु ने, ठीक है, PV सिंधु राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से एक पत्रकार को गांधी शांति संस्थान द्वारा पहली कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किनको किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था रवीश कुमार को। इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है, ध्यान रखेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व का विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो ये बिहार का स्थल है। और फ्रेंड्स ये है नालंदा महाविहार, इसको 2014 में शामिल किया गया। बिहार में 2 स्थल है, महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में है, उसको 2002 में शामिल किया गया था, और नालंदा महाविहार को 2014 में। उसके बाद देखिएगा कि उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है? तो उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है? तो ये कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। उसके बाद देखिए नाम 11, देखिए NAMA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस। यह एक सूत्र है जो कि WTO के द्वारा सुझाव दिया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। और नामा 11 जो है इसमें टोटल 11 विकासशील देश हैं,
कौन कौन से देश हैं, तो भारत भी है, ध्यान रखेंगे इसमें। अर्जेंटीना है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, नामीबिया है, फिलीपींस है, दक्षिण अफ्रीका है, ट्यूनीशिया है, बोलिविया है और भारत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा WTO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रात का अंधापन, जिसको कि रतौंधी कहा जाता है, किसकी कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया, अंग्रेजी में लिखा गया है, कि लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसके लेखक हैं एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर। तो राइट आंसर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पौधे के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो जिम्नोस्पर्म में वैसे पौधे आते हैं जिनमें नग्न बीज होते हैं, और इसके अंतर्गत पाइन और सीडार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई से विधि नहीं है, तो देखिए इसमें से जो कदम सिंचाई है यह जो है सिंचाई की विधि नहीं है, बाकी सेचक, सतह और टपकन सिंचाई पद्धति है। उसके बाद देखिएगा कि रडार प्रयोग किया जाता है, सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए रडार का इस्तेमाल जो किया जाता है रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति और स्थान पता लगाना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडियो तरंग का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे रडार में। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के जनजातीय नेताओं में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डट कर के विरोध किया था, तो ये कौन थे, बिरसा मुंडा थे, ठीक है। उलगुलान आंदोलन इनसे संबंधित है, ध्यान रखेंगे उलगुलान आंदोलन, बिरसा मुंडा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आंसर आपको पता होगा इसका। उसके बाद देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो किसानों को उनकी फसलों की कीमत तय करने की आज़ादी, नहीं ये गलत दिया गया है। गांव में उद्योग खोलने के लिए ये भी गलत दिया गया है। चुनाव खर्च को कम करने के लिए ये भी गलत दिया गया है। ग्रामीण आम जनता के विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना, बिल्कुल ये सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है, तो देखिए अजैविक इसमें से हो जाएगा मृदा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मृदा जो है अजैविक प्राकृतिक संसाधन है, बाकी जीवाणु, कवक और पौधे जो हैं ये जैविक प्राकृतिक संसाधन है, ये जैविक प्राकृतिक संसाधन है। राष्ट्रीय बचत योजना निधि निम्नलिखित में से एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो यह भारत के लोक लेखा का एक हिस्सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, तो उस समय ये टेक्सटाइल मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो कौन है टेक्सटाइल मिनिस्टर, वर्तमान में जो है कपड़ा मंत्री जो हैं ये पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत स्मृति ईरानी ने उस समय किया था और उस समय ये कपड़ा मंत्री थी, लेकिन वर्तमान में कपड़ा मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। गैसों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है, तो हरित गृह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प, ये सभी योगदान देते हैं, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दिया गया है, CFC भी देता है, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी देता है, जलवाष्प, ये सभी योगदान देते हैं हरित गृह प्रभाव में। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, और पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है, तो ये ब्रिटेन का संविधान जो है यूके हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जापानी एंसेफेलाइटिस जो है किसके माध्यम से फैलता है, तो फ्रेंड्स यह किसके, मच्छर के काटने से, और इस मच्छर का नाम क्या है, इस मच्छर का नाम जो है याद रखेंगे क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है, किसका,
क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर के काटने से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 42 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज तार है। तो देखिए फ्यूज तार जो होता है ये पूछा गया है कि किस प्रकार का होता है। तो देखिए फ्यूज तार जो होता है फ्रेंड्स, यह इसका गलनांक कम होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, तो गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध जो है इसका उच्च होना चाहिए। तो देखिए इसमें से ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से देखिए गलनांक निम्न होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये दोनों होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट और ये दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो और ये बना किससे होता है, तो सीसा और टीन का मिश्र धातु से बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इनमें से कौन रॉलेट अधिनियम 1919 के बारे में सच है। तो इसमें से सच क्या है, देखिए सभी पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऊपर। तो देखिए इसमें से जो है ये आपका हो जाएगा कि इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य में पुम्पोर अपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। तो यह केसर की खेती के लिए, ठीक है, तो केसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ध्यान रखेंगे केसर की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता का काम किस पर था। तो ये चरक के द्वारा लिखा गया था। चरक जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे और चरक जो ज्योतिष से ये चिकित्सा से हो जाएगा, तो दवाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो एलपीजी जो मिश्रण होता है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें से ये परागण हो जाएगा। ठीक है, परागण हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है। विशेष जिम्मेदारी जो है ये किसके पास है, तो ये न्यायालय के पास है। किसके पास है फ्रेंड्स, न्यायालय में, और सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 32 आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं, तो ये कैम्बियम से विकसित होते हैं। किससे, कैम्बियम से। जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोज्य पदार्थ का। कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव द्वारा निर्मित किया गया था, वह किस वंश थे। कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा बनवाया गया था, नरसिंह देव के द्वारा। और ये जो थे किस वंश के थे, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो थे फ्रेंड्स गंग वंश के थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंग वंश के। 1984 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसको मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जीता। 2017 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था और इसमें पाकिस्तान विजेता रहा था, उप विजेता भारत रहा था। चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार कब खेला गया था, तो ये 1998 में खेला गया था। विजेता साउथ अफ्रीका रहा था और उप विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है, तो ये किसके द्वारा हटाया जाता है, पोटास एलम का उपयोग करके इसको हटा दिया जाता है। तो पोटास एलम हो जाएगा यहाँ पर, देखिए फिल्टर एलम मिलाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि हाल ही में बिहार और नेपाल के किन शहरों के बीच आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रेलवे लिंक योजना बनाई गई। तो ये कौन सा हो जाएगा, रक्सौल और काठमांडू के बीच में। ठीक है, तो रक्सौल और काठमांडू। नेक्स्ट देख लीजिएगा, रक्सौल पूर्वी चंपारण जिला में आता है। उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से उपयोग के संदर्भ में बताना है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग पेय पदार्थ में नहीं किया जाता है। शराब वगैरह बनाने में मिथाइल का नहीं, इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इस तरह से देखा जाए तो गलत मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सभी जो है उपयोग में जो सही मिलान दिया गया, मॉडरेटर भारी जल का, डीटीटी कीटनाशक रूप में, और तरल अमोनिया रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल का जो उपयोग है ये शराब में नहीं किया जाता, इथाइल अल्कोहल का किया जाता है, या एथिल अल्कोहल कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया। तो ये किसने किया था, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने
गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा प्रदान किया था? तो राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है, क्यों करता है? तो क्योंकि देखिए जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज परावैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करने का काम करती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ चारों ऑप्शन आप देख लीजिएगा और राइट आंसर देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पाउंड आधिकारिक मुद्रा है। पाउंड स्टर्लिंग जो है यह यूनाइटेड किंगडम की। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में था? तो मसौदा समिति में कौन था ये आपसे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये चंपारण सत्याग्रह है। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला किया था? तो जुलाई 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का फैसला लिया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता है कौन सी इसमें से? बताइए, सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता इसमें से यह धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। यह धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें कौन कौन सा आता है? तो बिक्री कर आता है, आयात निर्यात कर आता है, उत्पाद कर आता है, मनोरंजन कर आता है, सेवा कर आता है। इसमें से प्रत्यक्ष कर जो है वो निगम कर होता है, उसके बाद आयकर होता है, उपहार कर होता है, मृत्यु कर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा निगम शुल्क दिया गया है जो कि प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित हैं। तो रोहन बोपन्ना, इनसे आप पकड़ सकते हैं प्रश्न को। रोहन बोपन्ना जो हैं ये भारत के प्रमुख टेनिस खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के पदेन पदाधिकारी कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे ब्लैक पैगोडा यानी कि काला पैगोडा कहा जाता है? तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क सन टेम्पल को कहा जाता है, कोणार्क सूर्य मंदिर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो पानी की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहने के कारण होता है। तो राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी में देखिए कैल्शियम का बाइकार्बोनेट दिया गया है। मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी होती है क्योंकि, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण यह है कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, दलहनी पौधे होते हैं जो फली पौधे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें से गलत जोड़ा है? चिल्का उड़ीसा में है, पैंगोंग हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पैंगोंग जो है यह लद्दाख में है। ठीक है, लेक पिछौला राजस्थान सही है, लोकटक मणिपुर सही है। तो गलत जोड़ा पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका संविधान सभा के द्वारा, और जम्मू कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैनक्रियास अगर ठीक से काम ना करे तो कौन सी बीमारी हो जाता है? तो देखिए इसमें से अगर बात करें तो मधुमेह हो जाता है। ठीक है, मधुमेह हो जाता है। पैनक्रियास के ठीक से काम न करने से इंसुलिन का स्रावन कम हो जाता है जिससे कि मधुमेह हो जाता है। सौर्य ग्रहण यानी कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कौन सा पुरस्कार हाल ही में
कम लागत हाउसिंग डिजाइन के लिए इंडिया के आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को दिया गया। अब देखिए यहाँ आर्किटेक्ट पूछा गया, तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार, तो प्रित्जकर पुरस्कार। ठीक है, इसको जो है आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए कौन सी गर्म मौसम वाली सब्जी है, तो इसमें से गर्म मौसम में भिंडी की खेती होती है, आपने देखा भी होगा। फूल गोभी, मटर, ये सभी जो है सलजम, ये जाड़े के दिनों में मिलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था, तो ये 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सत्र में लॉन्च किया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मरणोपरांत किस भारतीय वायुसेना गरुड़ कमांडो को भारत की सर्वोच्च पीस टाइम, देखिए यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है पीस टाइम मिलिट्री अलंकरण अशोक चक्र 2018 से सम्मानित किया है। तो 2018 में किनको दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है ज्योति प्रकाश निराला को। ठीक है, ज्योति प्रकाश निराला को। देखिए ऑप्शन में ज्योति प्रकाश निराला है कहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी देखिए। ठीक है, कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किससे समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, चलिए भगवान विष्णु को समर्पित है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने संघीय रूप का चयन किया है, क्यों किया है भाई, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाषाओं और संस्कृति में जो विविधता है, इसीलिए। बिहू जो है कहाँ का त्यौहार है, तो बिहू जो है ये असम का है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था, तो मद्रास में एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क मुख्य रूप से क्या है, तो ये एक मैनग्रोव वन है और ये पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा किसने है, इस पुस्तक को लिखा है संतोष सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संतोष सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चों को जन्म देने के बजाय अंडे देता है, तो यह एक्डीना है। प्लेटिपस और एक्डीना, प्लेटिपस नहीं दिया गया, एक्डीना दिया गया, दो हैं प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस, अभी आपने प्लेटिपस सुना भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस पार्क बनाया जा रहा है। तो प्लेटिपस और एक्डीना जो हैं ये अंडे देने वाले स्तनधारी हैं। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, तो जन्म स्थान लुम्बिनी में है। ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारत का स्वर्ण युग जो है गुप्त काल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कृषि में बीज ड्रेसर प्रयोग किया जाता है, तो कृषि में जो बीज ड्रेसर है इसका प्रयोग रसायनों के साथ बीज मिश्रण इलाज करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज के अंदर, सभी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, सभी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो बताइए क्या होता है, तो देखिए उसके अंदर सामान्य वायुमंडलीय दाब वायु पंप के उपयोग से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कितना हो जाएगा, सभी ऑप्शन पढ़िए, ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो देखिए वायु पंप का उपयोग से समान वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में तिमोर लेस्ते के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बताइए 89 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्यात आयात पर। ठीक है, उसके बाद देखिए धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, क्योंकि, तो धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है उनमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद देखिए 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी की सीमित वृद्धि लाई थी, तो ये 1909 का मार्लेमेंटो सुधार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है,
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कार्यशील महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो प्रकाश तंतु है किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हाल ही में आकाशगंगाओं के उस सुपर क्लस्टर को दिया गया नाम क्या है जिसमें भारतीय खगोलविदों के द्वारा अरबों सितारों, ग्रहों, गैसों एवं अदीप्त पदार्थ और अन्य पिंडों को शामिल किया गया है? इसका नाम पूछा गया है। तो देखिए ये है आपका सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरस्वती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी के पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है भानु अथैया को। ठीक है, भानु अथैया को। उसके बाद देखिए एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जाती है? तो एंटीबॉडीज़ जो हैं यह कहाँ पाई जाती हैं? तो लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स में पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। इंडस घाटी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सा है? सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही सही दिया है ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए 100 नंबर है कि फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है? आखिरी क्वेश्चन है, राइट आंसर ताप विद्युत संयंत्र हो जाएगा।